नमस्कार। मैं हूं जम्मू वाला, करता हूं सीधी बात। अभी भारत और इंडिया की चर्चा थमी ही नहीं कि आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत जी ने एक नई चर्चा छेड़ दी। और वो चर्चा क्या कि बोले हिंदू समाज में पिछले 2000 साल से भी ऊपर जातियों के आधार पर बहुत भेदभाव हुआ है और इसलिए आरक्षण निचली जातियों के लिए, छोटी जातियों के लिए आरक्षण कम से कम 200 वर्ष तक रहनी चाहिए। और ये बयान देकर मानो पिछड़े समाज के लिए आरएसएस का दिल कितना बाग बाग हो गया है, ये बताने और जताने की उन्होंने कोशिश की। सवाल इस बात का है कि ऐसा क्या हो गया है अचानक मोहन भागवत को ऐसा लगा कि आरक्षण पे इतना बड़ा बयान देना चाहिए, जबकि बयान जिस कार्यक्रम में उन्होंने दिया वो कार्यक्रम दलितों के या पिछड़े समाज के बच्चों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। वो तो कार्यक्रम अग्रवाल समाज से जुड़े हुए और एक छात्रावास से जुड़े हुए बच्चों का कार्यक्रम था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कहीं देश में कोई चर्चा नहीं और आरएसएस की आरक्षण को लेकर भूमिका बहुत ही स्पष्ट रही है, आरक्षण का उन्होंने विरोध किया बच्चों को संबोधित करते हुए। उन्होंने दो चार बातें कह दी। एक तो ये भी कहा कि आरक्षण 200 वर्षों तक चलना चाहिए, जब तक पिछड़ा समाज जो है उनका विकास नहीं हो जाता। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि सीमाओं का विस्तार, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी मानसिकता को स्वीकार करना चाहिए। अब ये बोलने में मोहन भागवत जी ने बड़ी चालाकी से कुछ बातों को छुपा लिया। बच्चों ने जब सवाल खड़े करने थे तो बच्चों ने ये पूछा कि भाई आप 50 साल तिरंगा जो है उसको क्यों नहीं फहराया? क्यों का उत्तर तो भागवत जी ने दिया नहीं, लेकिन बताया कि हम ये वर्षों से फहराना शुरू किए हैं। सवाल इस बात का है कि 4 दिन पहले स्वयं मोहन भागवत ये बयान देते हैं कि इंडिया नहीं भारत बोलना चाहिए, और ठीक उसके दूसरे दिन भारत सरकार अपने कार्यक्रम पत्रिकाओं में राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया शब्द, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया शब्द जो है उसको हटा देते हैं और एक चर्चा करवा देते हैं
कि इंडिया ये अंग्रेज है और भारत ये स्वदेशी, जबकि भारत एक राजा के नाम से जुड़ा हुआ है, जिस राजा की सीमा जो है बहुत सीमित थी। लेकिन इंडिया ये शब्द जिस तरीके से आकार लिया, वो पुरानी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता, जिसको 3000 साल का इतिहास, और फिर सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में जब फारसी लोगों ने स क हो बोला करते थे और ग्रीक के लोग स को ई बोला करते थे, उसमें से निकला हुआ एक शब्द था। जबकि उस वक्त अंग्रेज भारत में आए भी नहीं थे। मतलब एक वो शब्द, जो शब्द सभ्यता के विकास के क्रम में इवॉल्व होता है, अचानक भागवत जी बयान देते हैं कि नहीं, हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल कम करना चाहिए, भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर भारत सरकार, मतलब ये साबित करता है कि कितना भारत सरकार और आरएसएस के बीच में किस प्रकार से समन्वय बिठा के रखा गया है। और कई बार लोग कहते हैं ना, ये गुजराती है प्रधान सेवक और अमित शाह, ये एकदम अलग है, आरएसएस की भी इनसे बनती नहीं है। ये सब गलत बात है। मोदी सरकार जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ आरएसएस के अवधारणा को, आरएसएस के विचारधारा को ही लागू कर रही है। अब सवाल इस बात का है कि जब इतनी चर्चा छिड़ गई है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरी चर्चा में संविधान कहीं नहीं है, ये सवाल भी नहीं है, ये तो हम और आप कह रहे हैं। कोई सवाल तो खड़ा करे कि वो बात सब छोड़िए, इंडिया भारत वो सब चर्चा कर लेंगे। ये बताइए मोदी सरकार, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए आरएसएस कि आपको क्या भारत का संविधान जो 1950 में लागू किया गया वो मान्य है या नहीं मान्य है? क्योंकि बुनियादी सवाल यह है कि सरकार अगर संविधान पर हाथ रख के शपथ लेके शपथ ग्रहण करती है तो उस सरकार के लिए संविधान की अवहेलना ये किसी भी सूरत से देशद्रोह के अलावा कुछ नहीं है। और आज चुनाव के 8 महीने पहले, 6 महीने पहले भागवत का ये बयान, वक्तव्य आरक्षण को लेके, यह और कुछ नहीं, पिछड़े समाज में अपनी सहमति बनाने की एक रणनीति और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ मिल सकता है उसकी एकमात्र व्यू रचना है। 2015 में यही मोहन भागवत जब बिहार के चुनाव के पहले आरक्षण को लेके जो बयान दिया तो सवाल उठा, और तब बीजेपी ने कहा ये उनका अपना निजी राय है, लेकिन हम तो 100% आरक्षण के समर्थन में है। और 7 साल नहीं होते वही भागवत नागपुर में ये बयान देते हैं कि 200 साल आरक्षण रहना चाहिए। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसको एक रणनीति मानता हूं। आरएसएस के बुनियादी सोच में कोई बदल नहीं आया है। आरएसएस बड़ी चालाकी के साथ अपने चेहरे को
चमकाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए उसकी सहमति अलग अलग घटकों में बढ़ाना चाहती है और ध्रुवीकरण जो है उसको उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं है। हिंदू समाज के अंदर उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खारिज नहीं किया। उन्होंने हिंदू समाज के अंदर ब्राह्मण समाज का वर्चस्व को अस्वीकार नहीं किया है। आरएसएस ने मनुस्मृति को नकारा नहीं है। उलट जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब आरएसएस के संस्थापक गोडवलकर गुरुजी ने कहा ये संविधान हम नहीं मानेंगे और नहीं मानने की दलील उन्होंने दी ये कहकर कि इसमें तो इस भारत की परंपरा का कोई अंश ही नहीं है। जो कुछ है बाहर से लिया गया है। अब बाहर से क्या क्या लिया गया है? धर्मनिरपेक्षता बाहर से लिया गया है, समानता बाहर से लिया गया है, लोकशाही बाहर से लिया गया है, सामाजिक न्याय बाहर से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्ताविका है उसकी जो बुनियाद है यही तो है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, बंधुत्व, समानता। तो गोलवलकर जी ने कहा कि ये सब तो बाहर से लिए, यहां का कुछ नहीं है। अब यहां का कुछ नहीं का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये था कि मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया। मनुस्मृति से लेने लायक था भी क्या? स्वतंत्रता आंदोलन इसलिए तो नहीं हुआ था कि वर्णवादी व्यवस्था को बनाए रखने का राज्य निर्माण करें। स्वतंत्रता आंदोलन तो इसीलिए हुआ कि अंग्रेजों को भगाओ, नए देश का निर्माण करो और जिस देश में धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन से निकला हुआ जो मूल्य था, बहुलतावादी, वो जो नारे निकले हुए थे स्वतंत्रता आंदोलन से कि भारत के हैं 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस परंपरा को, वो जो नजरिया था वो संविधान निर्माताओं ने उस संविधान में उतारा। इसलिए ना गोडवलकर गुरुजी ने संविधान का विरोध किया। भागवत जी तो ये नहीं कह रहे कि वो जो संविधान का विरोध हुआ था वो आरएसएस की गलती थी, आरएसएस के निर्माताओं की गलती थी, ये तो नहीं कह रहे। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया, महिलाओं को समान अधिकार, तो यही आरएसएस था विरोध करने वाला, कहते हुए कि ये क्या हो रहा है, महिलाओं को समानता का अधिकार, ये तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा इससे, ये तो बहुत बड़ा बम गिरेगा। किस पे गिरेगा भाई? कहां पर भूकंप आने वाला है? चंद मुट्ठी भर लोगों की सत्ता, क्योंकि मनु ने तो नारी और अन्य वर्णों से ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार तो छीन लिया गया था मनुस्मृति से। वर्ण व्यवस्था में समता तो थी नहीं। वर्ण व्यवस्था तो उसकी बुनियादी है श्रेष्ठ और कनिष्ठ, इसकी बुनियाद है रेशियल, मतलब जन्म के आधार पर भेदभाव उसमें था। तो उसके लिए तो स्वतंत्रता आंदोलन नहीं लड़ी गई थी। और जब आज यही वो मोहन भागवत है जो महिलाओं के कपड़ों को लेकर टिप्पणी किए थे, यही वो मोहन भागवत है जो महिलाओं को कह रहे थे हिंदुओं के महिलाओं को बच्चे पैदा करो 10-10, और आज ये मोहन भागवत कह रहे हैं आरक्षण। तो मतलब आरएसएस और मोहन भागवत को ये मालूम है
कि आम लोगों की स्मृति वो बहुत दिनों तक नहीं रहती है, लोग भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं, ये जो मानसिक अवस्था है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल करना और कब करना, इसका पूरा गणित आरएसएस को मालूम। और समय समय पर उस ढंग से, मतलब एक आरएसएस का सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार विवेक ओबराय, वो कह रहे हैं कि संविधान में बदल करना चाहिए। अब वो संविधान वर्तमान देश के अनुरूप नहीं है, और एक महीने बाद यही संघ चालक कह रहे हैं कि आरक्षण 200 साल तक होना चाहिए, और यहां तक कह रहे हैं कि हाँ 2000 साल जो है हिंदू समाज के अंदर यह अन्याय हुआ है। अच्छा हो गया ये नहीं बोले कि 2000 वर्षों से मुगलों ने यह अन्याय किया है और मुगलों की वजह से हिंदू समाज के बहुसंख्यक लोग पिछड़े रह गए, इतना ही भर उन्होंने नहीं बोला। तो मतलब हिंदुओं ने बहुसंख्यक हिंदुओं को पीछा रखा है, तो क्या हिंदू मुसलमान का झगड़ा रोज लगवा रहे हो? ये सवाल पे मैं इसलिए आज किया कि जब इस देश के सत्ताधारी इस देश के संविधान को मानने को तैयार नहीं, और अब तो इस संविधान के अंदर इंडिया और भारत का जो मामला लेके आए हैं, जबकि कोई टकराहट नहीं है। जिस संविधान के अंदर कलम 1 में लिखा गया है कि विभिन्न राज्यों के संघों को मिलाकर भारत, इंडिया जो है उसकी सीमा को भारत कहेंगे, ये लिखा हुआ है और इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं है। लेकिन G20 के आयोजन में सरकार प्रशासकीय तरीके से संविधान के मूल्यों को, संविधान के अंदर जो लिखा गया है उसको बिना संशोधन के बदल देती है। मतलब ये संदेश दे रही है सरकार कि हम संविधान को नहीं मानते, हम जो करेंगे वो कायदा। तो इसलिए आज कल कार्यक्रम में, आज अखबारों में जो छपा, मोहन भागवत जी, आपने आरक्षण पे उस समय बयान दिया जब इस देश के अंदर लगभग सारा क्षेत्र निजी क्षेत्रों में चले गया है। पूंजीपतियों को प्रधान सेवक ने कौड़ी के मूल्य से बेच डाला है। सरकारों का ये फैसला हो गया है कि नियुक्तियां, नौकर भर्ती ना किया जाए, लाखों लाख पद जो है खाली पड़े हुए हैं, कहीं रोजगार का निर्माण हो ही नहीं रहा। तो वहां आरक्षण की बात कहकर आप सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम निर्माण करना चाहते हो, समाज को बरगलाना चाहते हो। आपका विश्वास भारतीय संविधान पे नहीं है, आपका विश्वास मनुस्मृति पे है। ये सिर्फ आपकी ये मजबूरी है कि खुल के आप मनुस्मृति के समर्थन में बोल नहीं सकते। तो इसलिए जब मोहन भागवत एक कह रहे हैं कि 200 वर्ष आरक्षण रहना चाहिए, तो मान के चलिए कि मोहन भागवत हिंदू समाज के अंदर एक भ्रम निर्माण करना चाहते हैं और सिर्फ पिछड़ों की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, और 2024 की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े समाज के अंदर एक सहमति बनाना चाहते हैं, जिससे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट का फायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।